उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं, तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल से भारत बंद को लेकर किसान करेंगे रेलवे का चक्का जाम। एक बार फिर मोदी सरकार को किसान अपने सामने झुकने को मजबूर करने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब अगर सरकार 15 में से 12 संशोधनों पर सहमत है तो मतलब साफ है, बिल में खामी है। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत हैं और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सी न्यूज़ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ता है। जी, आपको बता दें कि कल से उग्र हो सकता है किसान आंदोलन। रेलवे ट्रैक और हाईवे होंगे जाम। आपको बता दें कि बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। किसान अभी तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन 12 दिसंबर से किसानों की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर से भी आ सकती है। दरअसल किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से बढ़ने जा रहा है। किसानों ने सरकार से बात ना बनने के बाद ऐलान किया है 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान आंदोलन के चलते आखिरकार दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीर कैसी रहती है। टोल फ्री होंगे टोल नाके भी। जी, आपको बता दें केंद्र सरकार से बातचीत ना बनने के बाद जहां एक तरफा किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर से बंद करने का ऐलान किया है, तो वही दूसरी तरफ किसानों ने देश भर के सभी टोल नाकों को भी टोल फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के सभी टोल प्लाजा 12 दिसंबर को फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठन इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। देश भर में यदि सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए भी फ्री रहते हैं तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए यही आर्थिक मोर्चेबंदी का प्लान बनाया है। 14 दिसंबर से जिलों में घेराबंदी। जी, आपको बता दें केंद्र सरकार से बातचीत न बनने के बाद अब किसानों ने सरकार पर और ज़्यादा दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। जहां एक तरफ 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने का ऐलान किसानों ने किया है, तो वही दूसरी तरफ देश भर के सभी टोल प्लाजा टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। इसके बाद आगे की रणनीति बनाते हुए किसानों ने 14 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर घेरने का भी प्लान बनाया है। इसी पूरी रणनीति का मकसद है कि केंद्र सरकार किसानों की तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग को जल्द से जल्द मान ले। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों का विरोध। किसान बोले केंद्र ने माना ट्रेडर्स के लिए कानून, कृषि राज्य का मामला तो कानून बनाना उनका अधिकार नहीं। जी, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन था। किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। किसान अब आंदोलन तेज करने में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र ने माना कि कानून ट्रेडर्स के लिए है। यदि कृषि राज्य का मामला है तो कानून बनाना उनका अधिकार नहीं है। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानूनों वापस नहीं ले जाए। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर भी अलग से बिल लाने की मांग की है। सरकार आंदोलन कम करना चाहती है। जी, आपको बता दें कि किसान देश भर में हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता मंजीत सिंह ने कहा कि सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों से भी सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बोले किसान आंदोलन में चीन पाकिस्तान का हाथ।
जी आपको बता दें, सरकार कानून वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। बयानबाजी भी हो रहे हैं। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान का चीन का हाथ है। दानवे ने कहा कि पहले सीए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया, वह कोशिशें नाकाम रही, अब किसानों को उकसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात बुधवार को औरंगाबाद में हेल्थ सेंटर के इग्नोग्रेशन प्रोग्राम में कही। मंत्री का बयान किसानों की बेइज्जती। केंद्रीय मंत्री के बयान पर ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने जवाब दिया कि उनका कहना है कि यह देश के किसानों की बेइज्जती है। किसान अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें दूसरी ताकतें परेशान नहीं कर सकती हैं। किसानों को दूसरे प्रपोजल का इंतजार सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव के समेत 22 पेज का प्रपोजल बुधवार को किसानों को भेजा था, लेकिन बात बनने के बजाय ज़्यादा बिगड़ गई। किसानों ने सरकारी कागज को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब जयपुर दिल्ली और आगरा दिल्ली हाईवे समेत तमाम नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बायोकाट और भाजपा नेताओं का घेराव किया जाएगा। इस बीच सरकार के दूसरे प्रस्ताव का भी इंतजार रहेगा। एमएसपी पर लिखित में भरोसा देने और एपीएमसी को बचाने के लिए सरकार कानून बदलने पर भी राजी। जी आपको बता दें कि किसानों ने सरकार से पूछा था कि किसकी सिफारिश पर कानून आए हैं। सरकार ने लिखित में दिया कि 2010 में हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप में कमेटी बनी थी। सरकार ने हुड्डा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नामों का ही जिक्र किया है, जबकि कमेटी में बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 29,398 नए कोविड-19 के केस, 414 की मौत भी। जी आपको बता दें कि भारत में दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस के खौफ को देखने को मिल रहा है। अभी तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 15,68,000 से ज़्यादा संक्रमितों की ज़िंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज़ कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या करीब 98 लाख हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,96,769 हो गई है। पिछले 24 घंटों कोरोना के 29,398 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस पर लाइव अपडेट्स यहाँ देखें तो पिछले 24 घंटों में 37,528 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 414 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अब तक कुल 92,90,834 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,42,186 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 4 लाख से नीचे है। इसमें देश में 3,63,749 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 94.83% पर पहुंच गई है। ये अब तक सबसे ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 3.36% है। डेथ रेट 1.45% हैं। 10 दिसंबर को 8,72,497 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 15,16,32,223 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर मचा दिया था। लगभग हर रोज़ करीब 8,000 मामले सामने आ रहे थे। दिसंबर की शुरुआत से मामले कम होना शुरू हुए। अब संक्रमण का रिकवरी रेट भी 95% के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले 6 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,753 है। अब तक 9,874 मरीजों की मौत भी हुई है। अगली बड़ी खबर, कृषि बिलों का विरोध तेज। पंजाब से 30,000 किसान दिल्ली आ रहे। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। सरकार से बात नहीं बनते देख किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। वे अब देश भर में ट्रेन रोकने का ऐलान कर चुके हैं। उधर पंजाब के अलग अलग इलाकों से 30,000 और किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार कानून को वापस ले, हम घर चले जाएंगे। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि कानून रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जल्द ट्रेनें रोकने की तारीख का ऐलान करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। मोदी की अपील, मेरे मंत्रियों की बात जरूर सुने। जी आपको बता दें, किसानों की मांगों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी सरकार ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा, इसे जरूर सुने। आंदोलन के बीच कोरोना का खतरा। किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर ड्यूटी देने वाले 2 IPS अफसर कोरोना पॉजिटिव आए। इनमें एक DCP
और एक एडिशनल डीसीपी शामिल है। इन्हें होम आइसोलेशन कर दिया गया है। वहीं रेलवे ने पंजाब जाने वाली 4 ट्रेनें रद्द की। किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने ट्रेनें कैंसिल करने का फैसला लिया है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पूछे किसान, पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानून वापस ले। सरकार कानून वापस लेने के बजाय सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच किसान संगठनों ने इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को की गई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने की भी अपील की है।